हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे थे। चैप्टर 11 मेजरमेंट हमारा कंटिन्यू है। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसी चैप्टर के बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज का ये पार्ट 3 होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ओपन पेज नंबर 67। टॉप पर आपको कहा जा रहा है वे द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड राइट द वेट इन किलोग्राम एंड ग्राम्स। एक टास्क दिया गया है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वेजिटेबल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं और उसको आपको वेट करना है। क्या क्या वेट करना है? 1 बैग ऑफ ब्रिंजॉल्स। आप क्या कीजिए, बैगन जिसको कहते हैं, एक बैग ब्रिंजॉल का लाइए और उसका वेट कीजिए। देखिए वो कितने किलोग्राम का होता है या ग्राम्स का होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने ½ kg ब्रिंजॉल लिए, तो वो कितने ग्राम के होंगे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो होंगे आपके 500 ग्राम के बराबर। ठीक है। 1 स्मॉल बास्केट ऑफ अनियंस। अनियंस आपने लिए एक बास्केट, वो कितने के हो सकते हैं? आपको वेट करना है और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिखना है। आप पंपकिन लोगे, पंपकिन को भी वेट करोगे और उसका वेट यहाँ पर लिखोगे। मान लीजिए पंपकिन का वेट होता है 2 kg, यानी 2 किलो का होगा, तो आप यहाँ पर 2 kg लिखिए। हो सकता है कि वो 3 kg का, 4 kg का भी हो सकता है या 1 kg का भी हो सकता है। तो जो भी वेट आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेना है 15 बिटर गॉर्ड्स। बिटर गॉर्ड्स किसे कहते हैं? करेला। तो 15 करेले आप लीजिए और उसको वेट कीजिए। जो भी आंसर आपको मिलता है वो इस वाले बॉक्स में यहाँ पर लिखिए। तो ये एक्टिविटी है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ट्राई करने के लिए दिया गया ये भी एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो, ट्राई दिस आउट। टेक 3 आइडेंटिकल 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल्स, measure the weight of one while it is empty, fill the bottles with different liquids, 1 drinking water, 2 नींबू पानी with sugar, 3 very salty water। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो आपको एक्टिविटी दिया है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको 1 लीटर वाली 3 प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसमें से एक बोतल को मेजर करना है जब वो पूरी खाली है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेजर कीजिए उसका वेट जब वो पूरी एम्प्टी हो, यानी जब वो पूरी खाली है तब उसका वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिल द बॉटल विद डिफरेंट लिक्विड्स। आपको तीनों बॉटल को अलग अलग लिक्विड से फिल करना है। पहली वाली जो बॉटल आप लोगे उसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर पोर करना है, यानी ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीते हैं आप, वो पानी उसमें डालना है पहली वाली बॉटल में। और जो सेकंड वाली बॉटल होगी उसमें आप क्या करोगे, नींबू पानी आप डालोगे विद शुगर। और थर्ड वाली जो बॉटल होगी उसमें आप क्या करोगे, एक पानी का जार लोगे जिसमें 1 लीटर पानी होगा और उसमें खूब सॉल्ट डालोगे, नमक डालोगे और उसके बाद थर्ड वाली बॉटल में उस पानी को भर दोगे। नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है, नाउ वे ईच ऑफ द फील्ड बॉटल। जो ये तीनों बॉटल होगी उन तीनों का आपको वेट निकालना है। कैन यू टेल द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ईच लिक्विड, विच वन इज द हैवीएस्ट, विच वन इज द लाइटेस्ट। अब आपको क्या करना है, ये तीनों बॉटल जब आप पोर कर लोगे, पहले वाले में ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, सेकंड वाले में नींबू पानी है विथ शुगर, और थर्ड वाला जो है वो बहुत सॉल्टी, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा आपने नमक डाला है, वैसा वाला लिक्विड है। तो तीनों ही 1 लीटर वाली बोतल है, लेकिन तीनों का वेट जो है वो डिफरेंट आ सकता है। उसमें आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि जो सबसे हैवीएस्ट है, तीनों में सबसे ज़्यादा वजन किसका है, वो वाला आपको यहाँ पर बताना है। और जो सबसे लाइटेस्ट वेट है, यानी जो सबसे हल्की है, वो वाला बॉटल आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये भी एक्टिविटी आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड आउट स्टोरी ऑफ हाउ दे वेट द एलिफेंट। कहा जा रहा है कि एलिफेंट को किस तरीके से वेट किया जाता है, ये एक स्टोरी आपको बनाना है और बताना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वेट्स लेस देन 50 ग्राम्स यूज्ड बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर 50 ग्राम से कम वाले चीज़ों को किस तरीके से वो वेट करता है वो आपको बताना है। तो ये दोनों एक्टिविटी आप खुद ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 67 पर ही कहा जा रहा है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अमित कह रहा है, मॉम हैव यू डिवाइडेड 1 लीटर ऑफ मिल्क इक्वली अमंग ऑल द कप्स। मदर ने कहा यस। अमित, हाउ डू आई मेजर द मिल्क इन ईच कप। मदर, अ लिक्विड लेस देन 1 लीटर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। अब देखो अमित और मदर के बीच में क्या बात चल रही है। अमित कहता है कि मदर, क्या आपने 1 लीटर मिल्क को, यानी 1 लीटर दूध को अलग अलग कप्स में डिवाइड किया है। तो मदर ने कहा यस। अब अमित कह रहा है कि 1 लीटर से कम वाली जो चीज़ होगी उसको मैं किस तरीके से मेजर करूंगा। तो मदर ने कहा कि उसको हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। जैसे कि हमने 1 kg का एग्जाम्पल देखा था, अगर 1 kg से कम होगा तो हम क्या करते हैं, उसको ग्राम्स में काउंट करते हैं। वैसे यहाँ पर 1 लीटर से कम होगा तो हम उसको मिलीलीटर में काउंट करते हैं। दिस इज अ बैग ऑफ मिल्क, इट हैज़ 1 लीटर रिटन ऑन इट। ये 1 लीटर का एक मिल्क बैग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1 लीटर। अब देखो 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट अमित कहता है, इफ 1000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 10 कप्स, ईच कप विल हैव 100 मिलीलीटर, इज दैट राइट। अमित ने मदर से कहा कि 1000 मिलीलीटर का मिल्क है, उसको हम 10 इक्वल कप्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक कप में 100 मिलीलीटर होगा, क्या ये सही है। तो मदर ने कहा राइट, मिलीलीटर इज वेरी स्मॉल यूनिट यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
मदर ने उससे कहा कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सही है, मिलीलीटर जो है वो एक स्मॉल यूनिट होता है जो लिक्विड में हम हमेशा यूज करते हैं। फिर अमित कहता है हाउ स्मॉल इज दैट, मिलीलीटर कितना स्मॉल है वो पूछ रहा है। मदर ने कहा लुक एट दिस बॉटल ऑफ मेडिसिन, इट कम्स विद अ मेजर, द मेजर हैज मार्क्स फॉर 5 ml एंड 10 ml, 1 टीस्पूनफुल ऑफ अ लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली 5 ml। एक छोटा बॉटल होता है मेडिसिन का, जो सिरप वगैरह आपने देखा होगा, तो वो जो होता है वो मेजरमेंट उसमें ml में होता है। तो वहाँ पर क्या लिखा होता है 5 ml 10 ml। और जो आपका टी स्पून है जिससे आप चाय वगैरह बनाते हो, चाय पत्ती डालते हो या शुगर आप डालते हो, जो स्पून होता है, चम्मच होता है, वो एक चम्मच किसके बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 ml के बराबर होता है। जब कभी भी आपकी तबीयत खराब होती है, खांसी है, सर्दी है, तो आपको सिरप दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं सिरप, और वहाँ पर कहा जाता है कि इसको 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार ले लीजिए। तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपको एक चम्मच लेती है और सुबह में, दोपहर में और शाम में 5-5 ml 3 टाइम दिया जाता है सिरप। तो वो अप्रोक्सीमेटली 5 ml होता है, एक चम्मच 5 ml के बराबर होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पेज नंबर 68 पर ही ये कंटिन्यूएशन चल रहा है डिस्कशन। देखो क्या अमित कह रहा है, मॉम व्हेन आई गो टू द डेयरी आई सी सेवरल स्मॉल मेजर्स केप्ट देयर टू पोर मिल्क, आर दे यूज्ड इन द सेम वे। तो अमित ने देखो क्या कहा कि जब वो डेयरी यानी दूध की दुकान पर जाता है तो वहां पर उसने अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स देखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml। तो ये पूछ रहा है कि ये जो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है क्या ये हर एक सेम चीज के लिए यूज करते हैं। मदर ने कहा यस, 2 full 500 milliliter measures of milk add up to 1 liter of milk. This means that 500 milliliter is half of 1 liter, therefore half of liter is equal to 500 milliliter। अब देखो मदर ने क्या कहा कि वहां पर जो भी मेजरमेंट्स आपने देखे वो इसी चीज के लिए यूज होते हैं। 500 ml को अगर आप 2 टाइम यूज करते हो तो वो 1 लीटर के बराबर हो जाता है, यानी 1 लीटर का आधा 500 ml होता है। ml का मतलब मिलीलीटर होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अमित ने कहा 1 क्वार्टर इज हाफ ऑफ हाफ, सो अ क्वार्टर लीटर इज 250 मिलीलीटर, अ हाफ एंड अ क्वार्टर मेक 3 quarters, therefore 3 quarters of a liter is equal to 500 ml plus 250 ml is equal to 750 मिलीलीटर। अब देखो बच्चों, हमने क्वार्टर के बारे में पहले भी देखा है, जहां पर क्वार्टर यूज होता है वहां पर 250 का यूज होता है, जहां पर 3 क्वार्टर कहा जाता है वहां पर 750 का यूज होता है, ठीक है। यहां पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि एक क्वार्टर 250 मिलीलीटर के बराबर है और 3 क्वार्टर 750 मिलीलीटर के बराबर है। मदर ने कहा लीटर इज रिटन एज एल एंड मिलीलीटर इज रिटन एज ml। अगर आप लीटर लिखना चाहते हैं तो उसको आप शॉर्ट में एल इस तरीके से लिखेंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और मिलीलीटर को शॉर्ट में लिखना है तो ml लिखेंगे जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पेज नंबर 68 पर ही आपको एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आपको 4 लीटर्स दिया गया है, 4 लीटर्स में कितने मिलीलीटर होंगे ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है 4 लीटर, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। तो आपको क्या मिलेगा, देखो 4 1 जा 4 और यहाँ पर 3 जीरोज आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 4 लीटर बराबर है 4000 मिलीलीटर के। तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 4000। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है 2 लीटर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, यानी 2 लीटर को अगर आप मिलीलीटर में देखोगे तो वो 2000 मिलीलीटर हो जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है 15 लीटर्स, तो क्या होगा, देखो 15 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तब जाके आपको पता चलेगा कि 15 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 15,000, 15 लीटर 15,000 मिलीलीटर के बराबर है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो आपको क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 3 and 3/4 लीटर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर कितना मिलीलीटर होता है वो चेक करेंगे। 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। तो यहाँ पर मैं ml लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। हमें यहाँ पर दिया गया है 3 and 3/4 लीटर, 3 लीटर का कितना मिलीलीटर होता है ये भी चेक करेंगे। 1 लीटर का 1000 मिलीलीटर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लीटर का पता करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपको मिलेगा 3000 मिलीलीटर। इसके बाद हमें दिया गया है 3/4 लीटर, उसका भी पता कर लेंगे। तो 3/4 का मतलब होता है 750 मिलीलीटर, ठीक है। अब हमें दोनों मिल गया, 3 लीटर का भी मिल गया और 3/4 लीटर का भी मिल गया, दोनों को प्लस कर लो, लिखो 3 and 3/4 ऑफ लीटर्स, कितना मिला है 3000 प्लस 750 विच इज इक्वल टू 3750 मिलीलीटर। आया समझ में? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद थर्ड सम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम में आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1.5 लीटर। अगेन आपको मिलीलीटर और लीटर का कन्वर्जन करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। तो लिखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है हाफ अ लीटर। हाफ लीटर का मतलब हो जाएगा 500 मिलीलीटर। आप लिखोगे 1.5 लीटर्स। देखो 1 लीटर का भी हमें पता चल गया और हाफ लीटर का भी पता चल गया, दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1000 प्लस 500, कितना मिलेगा आपको 1500 मिलीलीटर। आप चाहे तो फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मिलीलीटर का स्पेलिंग यहाँ पर आपको दिया गया है, या आप शॉर्ट में ml भी लिख सकते हैं। चलो नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट फोर्थ सम सॉल्व करते हैं। फोर्थ सम में आपको कहा जा रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1.25 लीटर। तो हमें पता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो हमने 1 लीटर का निकाल लिया, अभी क्वार्टर लीटर का देखना है कि ml में कितना होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अ क्वार्टर लीटर इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कैसे लिखेंगे 1.5 लीटर इज इक्वल टू क्या क्या मिला हमें, देखो 1 लीटर का हमें 1000 मिला और क्वार्टर लीटर का 250 मिला। तो दोनों को प्लस करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 1000 प्लस 250, आपको आंसर मिलेगा 1250 मिलीलीटर। चलो जल्दी से नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है विच मेजर्स विल बी यूज्ड टू पोर 3.5 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड हाउ मेनी टाइम्स विल दे बी यूज्ड। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको 3.5 लीटर किस तरीके से मेजर किया जाएगा ये बताना है। तो कौन कौन से यहाँ पर लीटर का इस्तेमाल होगा और कितनी बार इस्तेमाल होगा ये आपको बताना है। तो आपके समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 लीटर्स है, तो 3 लीटर का हमारे पास डायरेक्टली इतना बड़ा मेजरमेंट नहीं होता है। 1 लीटर को हम 3 टाइम्स लेंगे, तो ये 1 ये 1 ये 1, टोटल कितने हो गए 3 हो गए। और हाफ लीटर के लिए 500 ml लिया जाएगा, तो ये तीनों 3 लीटर हो जाएंगे और ये सिंगल हाफ लीटर हो जाएगा। तो टोटल आपका बन जाएगा 3.5 लीटर मिल्क। आया समझ में? आंसर आप कैसे लिखोगे 3 टाइम्स 1 लीटर्स मेजर एंड 1 टाइम 500 मिलीलीटर्स मेजर। देखो यहाँ पर 1 लीटर का हमने 3 टाइम यूज़ किया है, 1 2 3 है ना। तो 3 टाइम हमने 1 लीटर का मेजर यूज़ किया और 1 टाइम 500 मिलीलीटर का यूज़ किया। इस तरीके से आपका बन जाएगा 3.5 लीटर मिल्क। चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। फिर नेक्स्ट 6th वाला सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 6th वाले सम में आपको पूछा जा रहा है राइट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हैव टू बी यूज्ड टू फिल 1 लीटर मेजर। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप 1 लीटर मेजर को किस तरीके से पूरा करेंगे। अगर आपके पास 200 ml है तो आप कितने बार 200 ml लोगे ताकि वो 1 लीटर हो जाए। 50 ml को आप कितने टाइम लोगे, कितने बार लोगे तब जाके आपका 1 लीटर कंप्लीट होगा। इसी तरीके से 100 ml को कितने बार आपको लेना पड़ेगा तब जाके वो 1 लीटर होगा, और 500 ml को कितने बार लेना पड़ेगा तब जाके आपका 1 लीटर कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1 लीटर कॉमन है, आपको क्वेश्चन मिलीलीटर में पूछा जा रहा है। 1 लीटर को मिलीलीटर में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो अभी कॉमनली पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, यानी 1 लीटर में आपको 1000 ml मिलेंगे। यहाँ पर हमें पूछा गया कि 200 ml को आप कितने बार लोगे तो आपका 1 लीटर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने 5 बताया है, तो 5 किस तरीके से आया ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको 1000 कॉमन है, 1000 को आप 200 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलने वाला है। किस तरीके से देखो 1000 है और यहाँ पर आपके पास 200 है, ठीक है। ये 20 से 20 कट हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10। तो देखो आंसर आपको यहाँ पर 5 मिल गया, तो यही 5 आंसर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको 1000 कॉमन है, यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि 50 ml को आप कितने बार लोगे तब जाके आपका 1000 कंप्लीट होगा। तो 1000 हमारे पास ऑलरेडी है, 50 भी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 1000 को 50 से डिवाइड करो। यहाँ से 1 0 कट हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कट हो जाएगा। 5 के टेबल में देखो 100 जाता है, 5 1 5, 5 2 10, और ये जो 0 बच गया इस तरीके से इसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको 20 आंसर मिलने वाला है। 50 को आप 20 टाइम्स लोगे तब जाके आपका 1000 ml बनेगा। यहाँ पर 1000 है, 100 ml के कितने आप लोगे तब जाके आपका 1000 कंप्लीट होगा। तो देखो सिंपल है, ये 20 से 20 कट हो गया, अब आपके पास 10 बच गया। तो 10 टाइम्स अगर आप 100 ml के लेते हो आपके 1000 बन जाएंगे। आया समझ में? अब 500 का तो बहुत ईजी है, 500 को अगर आप 2 टाइम्स लेते हो तो आपका 1000 ml कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से देखो 1000 है और नीचे आपको लिखना है 500, तो ये 20 से 20 कट हो गया, 5 1 5, 5 2 10, तो यही 2 हमने यहाँ पर लिखा है। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो।